श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गुसाईजी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तरगतं प्राविशत् स्वप्रिय संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं। ताको भाव श्री हरिराय जी कहते हैं। सो कृष्णदास विशाखा सखी ते प्रकट भये हैं। विशाखा जी श्री स्वामी जी की छाया रूप हैं। जैसे छाया शरीर के संग लागी डोले, तैसे विशाखा जी श्री स्वामी जी के संग रहत हैं। ताही प्रकार सो कृष्णदास हु श्री आचार्य जी के संग रहत हैं। सो श्री कृष्णदास में ऐश्वर्य को आवेश बहुत है। सो आगे वार्ता में वर्णन करत हैं। कृष्णदास जी को बालपने में ऐसो वैराग्य हतो कि 10 बरस के घर छोड़ी के निकसी आए। हृदय में पूर्ण वैराग्य मूल कारण आपने विचारी के आकर्षण कियो। सो श्री आचार्य जी के लिए कहते हैं। सो पहले सौरम जी श्री गंगा जी के तीर पे आए। सो यहाँ मर्यादा मार्गीय केशवानंद नाम के त्रिकालज्ञ ज्ञानी पंडित हते। सौरो क्षेत्र में रहते तिनकी शरण आए। सो प्रथम मर्यादा रीति सो वाकी शरण आए। सो गुरु करी के माने। सो वाको योग सिद्धि हती। 2 बरस पीछे ये संवत 1535 की साल वैशाखवदी 11 ब्रह्म मुहूर्त समय योगाभ्यास साधत हतो। वा समय कृष्णदास पास बैठे हते। सो ता समय मंगल सगुन होइवे लगे। सो 10 दिशा परम शोभायमान होइवे लगी। सूर्य उदय भयो। सो ताको प्रभाव अलौकिक प्रकाश भयो। कृष्णदास जी के हृदय में परमानंद अनुभव होतो भयो। उदित एकादशी के दूसरे जाम में चंपारण्य में देव दुंदभी और पुष्पन की वर्षा होइवे लगी। सो याही समय गुरु बोले, जो अहो या समय कहूँ भगवत अवतार भयो है। बिना भगवत अवतार अलौकिक मंगल होए नाही। सो ऐसे गुरु ने 3 बेर कृष्णदास जी के आगे कही। सो वाह गुरु की कृपा ते साक्षात कृष्णदास को वाही समय अनुभव होइवे लग्यो। सो आपके प्रागट्य उत्सव स्वरूप को अनुभव भयो। जो गुरु ने तो इतनो अनुभव कियो और कृष्णदास को तो गुरु की कृपा ते कोटान कोटि अनुभव होत भयो। किंतु यह अनुभव हृदय में धारण करी गुरु को जताई नाही। और रात्रि दिन कृष्णदास जी को परम आरती सो मन आपके चरणारविंद में लाग्यो रहो। सो गुरु सो बेर बेर विनती करें, जो आज्ञा दो तो बद्रिकाश्रम होए आवे। जो मूल कारण आपके दर्शन को है। फेरी गुरु ने नाही करी, जो अब ही तू बालक है, जो कहाँ जाएगो। फेरी कछु काल पीछे गुरु सो आज्ञा मांगी। सो गुरु ने प्रसन्नता सो आज्ञा दीनी। तब गुरु की आज्ञा माथे धरी के चले। सो पंपा सरोवर में आपके दर्शन भये। सो आपके दर्शन करत मात्र ही सर्वात्मा स्वरूप ज्ञान होए गयो। सो प्रथम गुरु की कृपा ते अनुभव भयो। स्वरूप यही है। फेरी आपके सन्मुख साष्टांग दंडवत कीनी। तब आज्ञा करी, जो आवो कृष्णदास मेघन। आप श्रीमुख ते कृष्णदास कही के आपके चरणारविंद को दास बनायो। सो दास और घन में 2 पद कहे। सो यह नाम मेघन सो ऐसे अर्थ सूचक भयो। पहले इनको नाम मर्यादा रीति सो गुरुन को दियो हतो। सो गढ़मल हतो। फिर आपने रस रूप दासत्व सिद्धि करी के कृष्णदास मेघन नाम सिद्ध कियो। सो तब पुष्टि मार्ग रीति सो धर्यो। जो पहले गुरुन सो आज्ञा लीनी। सो बचन सत्य करनार्थ आप बद्रिकाश्रम पधारे। सो श्री कृष्णदास सर्वश्री अंग की टहल कर हैं। सो जा दिन सो आपको संबंध भयो, ता दिन सो अलौकिक सामर्थ्य सिद्धि होए गई। क्षुधा प्यास निद्रा देहाध्यास सब निवृत्त होए गयो।
जो रात्रि में पौढ़े तब इनकी गोद में आप चरणारविंद धरी के पौढ़ें। जो 4 पहर रात्रि पंखा करें सो निद्रा बाधा न करे, और श्रीअंग की टहल को सौभाग्य कछु लिखिवे में नाही आवे है। जो इनको साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम निरावरण सर्वकाल विषय दर्शन देते, सो अनुभव आगे गुरु उनके प्रसंग में लिखो है। सो कृष्णदास मेघन को वार्ता प्रसंग पहलो। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी, तीनों बेर कृष्णदास संग रहे। प्रथम परिक्रमा में बद्री नारायण के परली और किरणी नाम के पर्वत हैं, तहाँ ते एक बड़ी शिला गिरी। सो कृष्णदास मेघन ने हाथ सो थाम्बी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भये। सो अलौकिक फल देते, परंतु परीक्षा देखन अर्थ कृष्णदास सो कहो, जो तू मांगी कहा मांगत है। तब कृष्णदास 3 वस्तु मांगे, जो पहली मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होई, दूसरो मुखहरता दोष जाई, और तीसरो मेरे गुरुन के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे 2 वस्तु तो दीनी, गुरु के घर पधारी वे की नाही कीनी। सो ताको भाव प्रकाश श्री हरिराय जी कहते हैं। सो यह पहले सो जो गुरु भाव हृदय में हतो सो बाहिर प्रगट्यो, ताते अलौकिक दान श्री आचार्य जी महाप्रभु ने छुपाए लियो, किंतु 2 वस्तु दिए गुरु की नाही किए। सो दैवी न हतो, देवी बिना एतन मार्गी में अंगीकार नाही। या प्रकार 2 वस्तु तो दिए, परंतु और को गुरु भाव रहे, ताते मार्ग को अनुभव हु नाई भयो, मुखहरता दोष हु नाए गयो। प्रथम सामर्थ्य ते कछुक सामर्थ्य हु घटी, क्योंकि पहले सु कृष्णदास जी में अन्य मार्गीय गुरु को भाव बिराज रहे हो। तो यासु श्री आचार्य जी ने देखी, और जब तक श्री आचार्य जी और श्री ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण न होवे, तब तक पूर्णतः कृपा और अनुग्रह न होवे। यालिए जो श्री आचार्य जी ने 2 वस्तु दीनी, वो भी कृष्णदास जी को जो अन्य मार्गीय गुरुन के प्रति भाव हतो, वाके लिए वे 2 वस्तु भी सफल न भई। तह प्रसंग दूसरो। अब श्री आचार्य जी बद्रिकाश्रम ते आगे व्यास जी की गुफा में पधारे। सो तहाँ जीव की गम्य नाही, ताते कृष्णदास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो ठाड़ो रहियो। सो जब श्री आचार्य जी आगे को पधारे, तब वेदव्यास जी सामे ही आए। सो श्री आचार्य जी को पधराई के अपने धाम ले गए। पाछे वेदव्यास जी ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो तुमने श्री भागवत की टीका करी है, सो मुको सुनाओ। तब श्री आचार्य जी युगल गीत के अध्याय को एक श्लोक कहें। सो श्लोक: बाम बाहु कृत बाम कपोलो, विलगत भ्रुर धरापित वेणुम, कोमलांगुली भिराश्रित मार्ग गोप्य इर्यति यत्र मुकुंदः। या श्लोक को व्याख्यान कियो, सो 3 दिन में संपूर्ण भयो। तब वेदव्यास जी ने कहो, जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं करी सकत हूँ, ताते अब क्षमा करो। पाछे श्री आचार्य जी कहो, जो तुम वेदांत के ऐसे सूत्र कहा किए, जो मायावाद पर अर्थ लाग्यो। तब व्यास जी ने कहो, जो मैं कहा करूं, मुकु आज्ञा ही ऐसी हती, जो आप ऐसे करियो, जामे 2 अर्थ प्राप्त होई। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो हमने तो ब्रह्मवाद पर अर्थ कियो है, सो सुनायो। सो सुनी के वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे वेदव्यास जी सो विदा हुई के श्री आचार्य जी तीसरे दिन पधारे। तब कृष्णदास को ठाड़े देख प्रसन्न भये, कहे, तू ठाड़ो है, तू गयो नाही, सो काहे ते। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज हों कहाँ जाऊं, मुझको तुम्हारे चरणारविंद बिना कछु को आश्रय नाही है। तब यह सुनी के श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रसन्न भये और कहो, जो मांग कहाँ मांगत है। तब फेरी वही 3 वस्तु मांगी, तामे 2 तो दीनी, गुरु के घर की नाही कीनी। सो यह वार्ता को भाव हरिराय जी भाव प्रकाश में कहते हैं। जो और को गुरु भाव कृष्णदास में हतो, ताते प्रथम ते कछुक सामर्थ्य हु घटी। सो वेदव्यास जी की गुफा में श्री आचार्य जी कृष्णदास को संग नहीं ले गए। सो काहे ते, जो याते युगल गीत को प्रसंग कहनो हतो, ताकि धारणा अब ही
कृष्णदास सो होएगी नाही। व्यास जी सो हूँ धारणा ना भई, सो याते व्यास जी कला अवतार हैं। पुरुषोत्तम की बानी भाव रूप की धारणा कैसे होए। यह श्री भागवत तो व्यास जी में श्री पुरुषोत्तम आए बिराज के कहे गए। व्यास जी तो निमित्त मात्र हैं, श्री भागवत के रस को अनुभव नाही है। सो रहस्य हरि जीवन दास ने या पद में कहो है। जो लो हरि आपनो न जनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुने नहीं आवे। सुनी विरंची नारायण मुख सो, नारद सो कही दीनो। नारद कही वेद व्यास सो, आप शोध नहीं कीनो। वेद व्यास औषध की नाही, पढ़ी ताप नसायो। तिनते पढ़े मुनि शुक देवा, परीक्षित को जूं सुनायो। यद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, दसम कही शुक देवा। तो सर्वात्म भाव न उपज्यो, ताते करी न सेवा। श्री भगवत अमृत दधि मथी के, श्री वल्लभ सर्वोत्तम। करी आवरण दूरी निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। सेवा अरु श्रृंगार विविध रस, श्री वल्लभ प्रगटायो। करी कृपा निज देवी जीवन पर, हरि जीवन स्वाद चखायो। या प्रकार श्री आचार्य जी की कृपा ते रस की प्राप्ति की है। सो अब वार्ता प्रसंग तीसरो। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे। तहाँ श्री आचार्य जी आप पौढ़े हते और कृष्णदास पाँव दबावत हते। तब श्री आचार्य जी आप मन में विचारें, जो धान के मुरमुरा होए तो अरोगें। तब यह बात श्री आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी। सो कृष्णदास को श्री आचार्य जी प्रति इतनो समर्पण और ऐसो दृढ़ संबंध हतो, जो गुरु को कहा चाहिए सो कृष्णदास अपने मन में जानी लेते। सो इतने में श्री आचार्य जी को निद्रा आई। तब कृष्णदास उठी के गंगा सागर ऊपर गए। तब देखें तो पार एक दिया बरत है। सो वहाँ गंगा जी की अटकरते तेरी के गंगा जी के पार गए। अटकरते मतलब तीरते। तहाँ एक गांव हतो। तहाँ खेत में ते गीलो धान कटवायो। टका की जगह 2 टका दे के मुरमुरा सिद्ध करवाए। पाछे कृष्णदास श्री गंगा जी में तैरी के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी के चरण दाबी के जगाए और मुरमुरा आगे रखे। कहो जो महाराज अरोगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो तू कहाँ ते लायो। तब कृष्णदास सब वृत्तांत कहो। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और कहें, जो कछु मांग। तब वही 3 वस्तु मांगी। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो जीव कहा मांगी जाने। या समय जो मांगतो सोई देतो, जो कहतो तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखावतो। सो अर्थात श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखावतो, यानी तूने जो मांगी होती सो ठाकुर जी को स्वरूप हो दिखाए देतो। और कहो जो जीव कहा मांगी जाने। सो ये वार्ता के बाद श्री हरिराय जी या को भाव प्रकाश करेंगे। अब पाछे श्री आचार्य जी आप सोरो पधारे। तब कृष्णदास ने विनती करी कि कहो जो मेरे गुरु को ले आऊं। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू खेद पावेगो। पाछे कृष्णदास अकेले ही गुरु उनके यहाँ गए। सो जब गुरु ने कृष्णदास को देखो तब कहो, जो तेने और गुरु किए। तब कृष्णदास ने कहो, जो मैंने तो और गुरु नहीं किए, मेरे गुरु तो आप ही हो। पर तुम्हारे प्रताप ते मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम पाए हैं। तब वाने कहो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे जानिए, माने तू कैसे जाने कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। तब गुरु के आगे अग्नि की अंगीठी धधकत हती। तामे ते कृष्णदास ने 2 हाथ की अंजुली भरी के अंगार हाथ में लिए और कहें, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम होए तो मेरे हाथ मती जरियो, और जो अन्यथा होए तो मेरे हाथ जरी के भस्म होए जइयो। सो एक मुहूर्त लो अग्नि में राखी। तब उन गुरुन ने भय खाई। तब कहो, जो नीचे डारी दे। पाछे उन गुरुन ने कृष्णदास के हाथ पकड़ी के अपने हाथ सो अग्नि डारी दीनी। तब कृष्णदास तहाते खेद पाए के उठी आए। सो यह प्रसंग वल्लभाष्टक की टीका में श्री गोकुलनाथ जी ने विस्तार पूर्वक कहो है। सो अब श्री हरिराय जी या को भाव प्रकाश कहते हैं।
सो गंगा सागर के तीर पधारे, सो रात्रि को पौढ़े हते, सो अर्धरात्रि को मुरमुरा की मन में आई, सो कृष्णदास पर कृपा करने के लिए आई। काहे ते पूर्ण पुरुषोत्तम को कछु वस्तु की अपेक्षा नहीं होते है, कदाचित होए तो काहू के ऊपर कृपा करन के लिए होए। सो कृष्णदास को जनाई, तब कृष्णदास तेरी के पार जाए ले आए। यह ईश्वर कार्य है, जीव सो न होए। तब कृष्णदास चरण दाबी के जगाए। तब श्री आचार्य जी आप आरोगी के बहुत प्रसन्न भये। तब कहें जो मांग, पाछे वही 3 वस्तु मांगे। तब श्री आचार्य जी कहें जीव कहा मांगे, जीव को मांगनो ही बाधक है। अर्थात जीव जो अगर पूर्ण पुरुषोत्तम से कछु मांगे तो वो बाधक बने। याते ठाकुर जी सु कबहू कछु न मांगनो। ताते परमानंद दास ने गायो है, मांगे सर्वस्व जात है परमानंद भाजे। यानी जहाँ तुमने परमानंद से कछु मांग लियो वही समय ठाकुर जी भाज जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को शुद्ध प्रेम पसंद है, व्यवसाय नहीं कि मैं आपकी ये सेवा करूं और आप मुझको ये सेवा के बदले कछु दो। ठाकुर जी को तो निष्काम भक्ति पसंद है। जो जीव पूर्णतः समर्पित है उनके चरणारविंद में, वो जीव आपको प्रिय है। सो कृष्णदास के चित्त में गुरु को भाव हतो, ता करी महाप्रभु के वचन को विश्वास न भयो। जो एक बार दिए सो दृढ़ है, फेरी कहाँ मांगनो। मतलब श्री आचार्य जी कहवें कि जो एक बार दियो सो दृढ़ होए गयो, फेरी बार बार क्यों मांगनो। या को मतलब ये हो गयो कि ठाकुर जी पे तुम्हारो दृढ़ विश्वास नहीं है। सो श्री आचार्य जी के मन की बात मुरमुरा की जाने, परंतु मार्ग हृदयारूढ़ कृपा ही ते होए। दोष को स्वरूप है, जो मुखहर्ता दोष और जीव को स्वभाव हु जीव के हाथ में नहीं है। जब श्री आचार्य जी दोष छुड़ावें तब ही छूटे। ताते श्री आचार्य जी बिना और कोई में ईश्वर बुद्धि तथा गुरु बुद्धि करे, ताको एतन मार्ग को फल कबहू सिद्ध न होए, यह भाव जतायो। पाछे कृष्णदास गुरु के यहाँ सु दुखी पाए, जो श्री आचार्य जी ने पहले ही उनको सचेत कर्यो हतो, किंतु ना माने और फेरी दुख पाए अन्याश्रय छोड़ी महाप्रभु जी के पास आए। किंतु कृष्णदास गुरु उनके पास न जावते और दुख न पावते तो अन्याश्रय नहीं छूटतो, श्री आचार्य जी में दृढ़ विश्वास नहीं आवतो। या लिए आचार्य चरण कहे हैं कि अन्याश्रय भगवदीयन को सर्वथा बाधक करे है। फेरी जब कृष्णदास को अन्याश्रय छूट्यो, तब मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो और मुखरता दोष हो गयो। फेरी श्री आचार्य जी सो कबहू नहीं मांग्यो। अब वार्ता प्रसंग चौथो। बहुरी मार्ग हृदयारूढ़ भये, पाछे कदाचित गोप्य वार्ता होई, सो सबन के आगे कहें। तब काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो कही, जो महाराज कृष्णदास गोप्य वार्ता सबन के आगे कहते हैं। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास से पूछी, जो तू गोप्य वार्ता सबन के आगे क्यों कहते हैं। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज आप उन्हीं से पूछिए जो मैंने कहा कहो है। तब उन वैष्णवन से श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तुमसो इन कृष्णदास ने कहा वार्ता कही। तब उन वैष्णवन ने कहो, जो महाराज हमको तो कछु सुधी रही नहीं। तब श्री आचार्य जी मुस्काए के चुप करी रहे। सो यह वार्ता को भाव प्रकाश। सो जब ते कृष्णदास को मार्ग हृदयारूढ़ भयो, सो रस के भरे ते रहो न जाए। सो रहस्य वार्ता वैष्णव सो करें, तामे यह जताए कृष्णदास अपने अनुभव करन अर्थ कहते, परंतु पात्र बिना रस ठहरे नहीं। ताते वैष्णव ने कही, कछु सुधी रही नहीं। और कृष्णदास की कछु दामोदर दास ते उतरती दशा ही, जाते कहे बिना रहो न जातो। यह दो भाव जताए। सो श्री हरिराय जी ने कहे। अब श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग 5वां कहते हैं। और एक समय श्री आचार्य जी से कृष्णदास ने प्रश्न पूछ्यो, जो महाराज श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहा है। ताको प्रति उत्तर श्री आचार्य जी कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी उत्तम ते उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, परंतु गौरस अति प्रिय है। ताको भाव अनिर्वचनीय है और सबंते भक्त को स्नेहमय प्रभाव अति प्रिय है।
जाते श्री ठाकुर जी भक्त वत्सल कहावत हैं। तब कृष्णदास ने फेरी पूछी, जो श्री ठाकुर जी को अप्रिय वस्तु कहा है। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री ठाकुर जी को धुआं समान अप्रिय और नहीं है, और ताहुते अप्रिय वस्तु जो श्री ठाकुर जी को है सो भगवदीय भक्त को द्वेषी है। श्री ठाकुर जी अपने भक्तन के द्वेषी को कबहू क्षमा न करें। सो भाव प्रकाश गौरस सो वैष्णव को स्नेह परस्पर, और वैष्णव को क्लेश सो धुआं। जहाँ स्नेह तहाँ ठाकुर जी पधारे जानिए, जहाँ क्लेश तहाँ ते श्री ठाकुर जी दूर जानिए। श्री ठाकुर जी को वैष्णवन के बीच क्लेश बिल्कुल पसंद नहीं है। वैष्णवन में परस्पर प्रेम ही ठाकुर जी को अति प्रिय है। सो फेरी कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को लेके स्वधाम पधारे और राजा दशरथ को स्वर्ग दियो, सो काहे ते। ताको प्रत्युत्तर श्री आचार्य जी कहें, जो श्री रघुनाथ जी तो परम दयाल हैं। रघुनाथ जी यानी रामचंद्र जी, ताते स्वर्ग दीनो, नातर स्वर्ग की हु योग्यता राजा दशरथ को न हती, सो काहे ते। जो अपनो वचन सत्य करिवे को श्री रामचंद्र जी को बनवास पठाए, ऐसो कर्म कियो। याते श्री महाप्रभु जी रघुनाथ जी को परम दयाल कहते हैं। ताको भाव प्रकाश यह प्रश्न हीनाधिकारी को है, काहे ते साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला ते मन बाहर करी यह प्रश्न कहा, या में यह जताए और कृष्णदास को अब ही मानसी सा परामता यह फल नहीं दियो। तब कृष्णदास के समाधान के अर्थ आप कहें, जो रामचंद्र जी दयाल हैं। सो श्री हरिराय जी यह भाव प्रकाशित करत हैं। अब वार्ता प्रसंग 7वां श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, और एक समय श्री आचार्य जी बद्रीनाथ जी के दर्शन को मंदिर पाँव धारे मतलब पधारे। तब वेदव्यास जी साथ हते। तब श्री आचार्य जी ने वेदव्यास जी से पूछी, जो भ्रमर गीत के अध्याय में उद्धव को व्रजभक्त पास पठाए, ता प्रसंग में आधो श्लोक घटत है। तब वेदव्यास जी ने आधो श्लोक कहो, सो श्लोक आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्तवात् स्वभावतः। सो यहाँ की टीका श्री आचार्य जी ने पहले ही कीनी ही। सो सुनी के वेदव्यास जी कहें, सो आप धन्य हो। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे। ता दिन द्वादशी ही, सो बामन द्वादशी ही। ता दिन श्री आचार्य जी व्रत करते। सो फलाहार व्यास जी हूँ ढूंढे और कृष्णदास हूँ ढूंढे, परंतु मिल्यो नहीं। तब बद्रीनाथ जी ने श्री आचार्य जी से कहो, जो मैंने फलाहार को सर्वत्र खोज कियो पर पावत नहीं, ताते तुम रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के भोजन करो। तब श्री आचार्य जी विचारे, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा ऐसी ही दिसत है। इतने में कृष्णदास ने आई के कहो, जो महाराज यहाँ कछु फलाहार पायत नहीं। तब वेदव्यास जी द्वारा श्री ठाकुर जी ने कही, जो सामग्री करी भोजन करो। उत्सवान ते च पारणा, यहू वचन कहे। ता पाछे श्री आचार्य जी आपू रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के आप भोजन कियो। पाछे ता दिन ते वामन द्वादशी के दिन व्रत न करते। पाछे श्री आचार्य जी श्री बद्रीनाथ जी ते विदा होए के कृष्णदास को साथ लेके पधारे। अब श्री हरिराय जी भाव प्रकाश करत हैं। फलाहार ना मिल्यो ताको प्रयोजन यह, जो श्री आचार्य जी चाहें सो सब ही मिल सके। व्यास जी कृष्णदास सारीखे ढूंढन हारे, सो फलाहार याते न मिल्यो, जो श्री आचार्य जी के मन में सामग्री उत्सव की करनी हती। ऊपर ते मर्यादा राखीवे के लिए फलाहार की कही, सो फलाहार न मिल्यो। ताते वेदव्यास जी द्वारा श्री ठाकुर जी ने कहवाई कि तुम ठाकुर जी को सामग्री समर्पी के समयानुसार सराई के भले भोजन करो। ताते श्री गोसाई जी ने 7 लालजीन में बड़े घर प्रथम पुत्र श्री गिरधर जी के घर यह रीति उपवास की राखी, और ठोर उत्सवांते च पारणा, श्री ठाकुर जी सब सामग्री अरोगे। सो यह भाव प्रकाश श्री हरिराय जी कहे।
पाछे श्री आचार्य जी ने जब आसुर व्यामोह लीला करी, तब कृष्णदास ने हु विप्रयोग करी देह को त्याग कियो। सो मैं कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो इनकी वार्ता कहाँ ताई लिखी है। श्री द्वारकाधीश की जय। सो कृष्णदास की वार्ता यहाँ संपूर्ण होत है। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दामोदर दास संभलवारे, जिनकी वार्ता का लाभ हम अब अगले बुधवार को करेंगे। तब तक आप सभी जरूर जो पूर्व में हुई गई वार्ताएं हैं उनका बारंबार श्रवण करें और हर बार उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः।